लड़की का दिल छोटा होता है, उसमें केवल उसके परिवार वालों की, बॉयफ्रेंड या पति का जगह। लेकिन लड़कों का दिल इतना बड़ा बनाया भगवान ने, गर्लफ्रेंड का, उसकी सहेली का, पत्नी का, साली का, उसकी सहेली का। अरे इतने कमीने होते हैं कि दोस्त की गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते। हमारे देश में कोई जैन, बौद्ध, ईसाई इस सब से कोई दिक्कत नहीं होता। एक इंटरनेशनल सर्वे में बताया गया था, मेनली भारत में किसी को खराब लग रहा है तो उसके लिए दुनिया में कोई जगह ही नहीं बचा, क्योंकि अगर भारत में नहीं बच सके तो भैया तुम अंटार्कटिका में जाके ट्राई करो, वहां पर कहीं अच्छा लगे, वहां पर कोई नहीं रहता है। छोटे थोड़ा शाक बन, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है। तब भाई ओ भाई या भाई कि हमारी जो एयर क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो हमारी एयरफोर्स है, इसका काम ये नहीं है पता करना कि कौन आया, ड्रोन आया, जहाज आया, क्या ना। एयरफोर्स का काम केवल फूरना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जांच करने का काम हमारी एयर डिफेंस कमांड करेगी। तो अब एक एयर डिफेंस कमांड बनने वाला है। उसके पास एक खाना को चिपचिपा, आप फोचका खाते हैं ना, गुपचुप, पानी पूरी, तो ससुरा एक के बाद एक रख देता है। और लड़की बहुत होशियार होती है सर, लड़की के मुस्कुराने पे मत जाइएगा, मुस्कुरा के ना उसका गुपचुप वाले का गिनती भुला देती है सर। 8 गो खिलाया रहेगा, इसे मुस्कुरा देंगे सर, कह ले सर कौन को खिलाए, 3 गो, कहीं 3 ठो तो हुआ अभी, अच्छा लो खा लो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। रुको जरा, सबर करो। हमारे यहाँ एक बेचारा आइसक्रीम की दुकान खोला था और गर्ल्स कॉलेज के सामने, उसको लगा कि लड़कियां आइसक्रीम बहुत खाती हैं। बेचारे के 1 महीना बाद दुकान बंद हो गया। हम पूछे काहे बंद हो गया? कहा कि सर मेरी गलती से। हम क्या किया? कहा सर 10 रुपया का आइसक्रीम रहता था, लड़कियां 3 रुपया देती थी सर, कहती थी सर मुस्कुरा के 7 रुपया कल ले लीजिएगा। अब हम कह देते ठीक है, कल के चक्कर में मेरा बहुत घाटा लग गया। भाई कैसी लगी स्वाद? देखिए, इन सालों का बस एक ही काम है कि भारतीय मुसलमानों को बदनाम करो, इनका जीना हराम करो। ये इस तरह एकदम आराम से करते जाते हैं। समझिए कैसे। राहुल गांधी अपने जगह पे सही है, लेकिन बस इनका मियां खलीफा 3 से 4 बार तारीफ कर देगी, हम राहुल गांधी के साथ हैं, हम हमेशा इनके लिए साथ रहेंगे, इनको आगे बढ़ते हम देखना चाहते हैं। बस इस स्टेटमेंट की वजह से इनके कैरेक्टर पे सवाल उठने लगेगा, जबकि ये अपने जगह पे सही है, इनको कोई लेना देना नहीं है। वैसे आप एक और एग्जांपल से समझिए, हम पाकिस्तान से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हाफिज सईद 2 से 3 बार बस मेरा तारीफ कर दिया कि हम खान सर के साथ हैं, खान सर को कुछ नहीं होने देंगे, जब तक जिएंगे खान सर के लिए जिद्दोजहद करेंगे, हमको लोग आतंकवाद की नजर से देखने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है समझिए, क्योंकि होता क्या है कि एक अमृत में इतना ताकत कभी नहीं है कि वो नाली के पानी को ठीक कर सके, लेकिन नाली के पानी में इतना ताकत जरूर होता है कि वो पूरे अमृत को बर्बाद कर सकता है। तो देखिएगा, उन सब का हर अलग अलग डिजाइन का बाल झाड़ने का होता है। लड़कों का जीवन क्या, एक के हेयर स्टाइल पे जिंदगी बीत जाता है। उनके लिए अलग, स्कूल के लिए अलग, कोचिंग के लिए अलग, मार्केट के लिए अलग। और पूरा बाल झाड़ने के बाद लड़की सब एगो बाल ऐसे यहाँ से निचवा ऐसे गिरा देगी सब, और उसको 24 घंटा ऐसे सीधा करते रहेंगे सब। यहाँ पे इस सब पे मत चाहिएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मजा आया। लड़का सबका मेकअप कितना होता है, देखो हमारा मेकअप बॉक्स दिखा रहे तुरंत। अब मेकअप खत्म, हमारा बाल बिगड़ेगा तो 10 रुपया वाला कंग, 15 रुपया का शीशा, 5 रुपया का कंघी, देख लिया आदमी, मार लिया, खत्म मेकअप। हम लोग का मेकअप इतने में हो गया। लड़की सबका ऐसा नहीं होता है। उसे सुना, इसको पहले पुट्टी मारती है सब, ऐसे पुट्टी मार के घिस के प्राइमर, अब पुट्टी के बाद फाउंडेशन, उसके बाद सीमेंट, 8-9 गो परत मार के दूर से लग जाता है कि बाहर से कुछ चिपकैले। अजब ससुर, गजब बेइज्जती। जिंदगी की सबसे बड़ी खराबी जानते हैं क्या? इस जिंदगी के 2 सबसे खराब उसूल है कि जिंदगी जब तक समझ में आती है, ये ससुरी आधी खत्म हो चुकी रहती है। इसलिए हम आपको खत्म नहीं होने देंगे। आपकी पढ़ाई खत्म होगी तो जिंदगी की समझ भी डेवलप हो जाए। यही सबसे बड़ी खराबी, जब तक समझ में आए ससुरा आधा खत्म हो जाता।
और इस जिंदगी में बड़ी खराब 3-4 चीजें। आपकी ख्वाहिश कुछ और रहेगी, मिलेगा कुछ और, सोचेंगे कुछ और बनने के लिए, बन जाएंगे कुछ और। ये जिंदगी सबके साथ उसूल है। खुद सोचिए ना, हम फौजी बनना चाहते थे, टीचर बन गए। अजब हाल है। हालांकि फौज में रहते तो मजा ही कुछ और रहता। किसी फौजी को ना वहां बोर नहीं होने देते, सबको हंसाते खिलाते रहते, उन्हें क्लास लेते और उधर पाकिस्तानियों को पढ़ाते। इरे ससुरा उन्हें पढ़ ले, माइक लगा लेते, कोई पढ़ल लिखल तो ना है, तू पढ़ उधर, है कि नहीं। लड़ाई में तो फिर वैसे ही ससुरा, तू उधर रह हम इधर रह। वालों ने इनसे क्या कहा कि कश्मीर हमारा है। जम्मू कश्मीर के बिना पाकिस्तान वाले कहते पाकिस्तान अधूरा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पाकिस्तान को लगता है कि अगर कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है तो पाकिस्तान के बिना हमारा भारत अधूरा है। अगर आप कश्मीर लेंगे तो लीजिए, लेकिन याद रखिएगा तो हम पूरा पाकिस्तान ले लेंगे, क्योंकि अखंड भारत का सपना बिना पाकिस्तान को लिए हुए पूरा ही नहीं हो सकता है। तो धूल तो मारा था तमाचा उस बुढ़ापे में भी इस व्यक्ति ने पाकिस्तान को। आज भी याद करते हैं कश्मीर की वो जो घाटियों को दहला दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। ससुरा कहता है कि पाकिस्तान हमारा है। ले बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगे, आज नहीं तो कल तो पीओके को आना ही। जब हम उसका अपना देश पूर्वी पाकिस्तान तोड़ सकते हैं तो ससुरा हम अपना पीओके क्यों नहीं ला सकते। और लेके आएंगे हम, और एकदम लेके आएंगे एकदम। आप 20-22 सालों ने बहुत हाई था उस समय, $110 प्रति बैरल पेट्रोल था। तो पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल था। अगर इसको हम चेंज करते हैं इसी फॉर्मूला से, तो उस वक्त पेट्रोल था 49 रुपए प्रति लीटर, गवर्नमेंट को आता था। अब इसको रिफाइन वगैरह करके गवर्नमेंट इसमें करके टोटल इसे 80 रुपए में बेचती थी। तो उस वक्त गवर्नमेंट का मुनाफा ज्यादा नहीं रखा गया था पेट्रोल पे, जबकि अभी बहुत भयानक मुनाफा है। अब ये ओपन मार्केट में आप इस डाटा को आराम से देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको कोई छुपाएगा, पूरी ट्रांसपेरेंट रहती है कितना रेट रहता है। तो यहाँ इस वजह से थोड़ा सा पेट्रोलियम ज्यादा हो जाता है। अब भाई जो इंसान ईएमआई पे गाड़ी लिया है बेचारा, अब वो छोटी मोटी जो ड्यूटी करते हैं 15-20 हजार जिनकी सैलरी रहती है, तो कहां से भरवा पाएंगे 110 रुपए 105 रुपए लीटर पेट्रोलियम। अब ये सब चीजें जब ट्विटर पे जाने लगती है तो गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सुधार नहीं सकती है, इससे बुरे बुरे दिन हम लोग देखे हैं। लोग 1991 में भारत का सबसे काला दिन था। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री थे आपके ये वित्त में आपके आयरन डोम जो सिस्टम है वो 3 कैटेगरी में काम करता है। सबसे पहले उसका रडार होता है, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम होता है जो पता लगाता है कि मिसाइल की स्पीड कितनी है और कहां जाके गिरेगा। उसके बाद होता है लॉन्चर जो मिसाइल को मारता है, यहाँ से आयरन डोम नाम की जो मिसाइल है उसको यहाँ से मारता है। तो ये 3 सिस्टम होता है। तो दिमाग में बैठा के रखना है कि 3 सिस्टम है। जैसे स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, महीने के आखिरी में उनका कैश पैसा खत्म हो जाता है तो उनका डिमांड घट जाता है। सड़क पे जाते हैं, उधर चाउमीन बिक रहा है, देखते भी नहीं है, चलो छोड़ो यार। और जैसे महीना का 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आता है, धाधड़ घर वाले पैसा भेजते हैं, बाबू भेज दिलो पैसा, मिल लो। जैसे मिल गया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो यही कैश पैसा सब करता है। देखो भाई, सब लोग नाश्ता करके आया करो। लाइव वाले सही है सब, लाइव वाले जितने पढ़ रहे हैं सब कोनो से चुरा नाश्ता नहीं किया होगा, अभी सब कंबल में होगा सब। बुढ़ापा में वसा घट जाने की वजह से, वसा खत्म होने की वजह से चेहरे पे क्या पड़ जाती है? झुर्री। चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हो जाती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जा। ये वसा जो होता है हमारे शरीर को क्या बनाता है? सुंदर बनाता है। ढचकल पचकल रहिएगा तो उतना सुंदर नहीं रहिएगा, और जब तनी सा वसा भर जाएगा, एकदम तमतमा जाएंगे तो तनी सा गोर लगने लगता है। समझ आएगा कि नहीं आएगा? हल्का सा तो 10-15% असर तो जरूर आता है। आप उसका एग्जाम्पल भी कैसे देख सकते हैं? जैसे कोई भी चीज अगर सिकुड़ा रहेगा तो हल्का काला हो जाएगा। आप अपनी केहूनी देखिएगा सिकुड़ा, यहाँ कैसा हो जाएगा? काला। ऐसे टाइट करके देखिएगा क्या हो जाएगा? एकदम भभक जाएगा तुरंत। ऐसे मोड़िएगा तो काला हो जाएगा। घुटना ऐसे मोड़िएगा तो जो खौरा का जबे रहेगा, कहीं टाइट रहे एकदम टंटनाक गोरा हो जाएगा। तो कोई फेयर एंड लवली काम नहीं आता है भाई। हम अपना बता रहे हैं, हम लगभग 4 हफ्ते में पाए गोरापन ना, हम 4 साल लगाए थे। कसम बताते, जिंदगी में हमको अगर सबसे ज्यादा किसी ने धोखा दिया है तो इसी ने किया। इस क्रीम के भरोसे हम बैठे थे, कुछ नहीं हुआ। तो फिर हम कहे कि नहीं, कौवे सही। बेवकूफी क्या बोलता है? एक बोलता है कि किसके लिए क्रीम लगाते थे। हमको लगा यहाँ पे देख भाई, जिंदगी में अगर लड़का कामयाब नहीं है ना, उसको दुनिया लात मारने के लिए ही बना है। बेरोजगार लड़का को दूसरा नाम फुटबॉल है।
सब लात मार के जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए कोई क्रीम पाउडर नहीं कीजिए, आप कामयाब बनिए। हम शुरू से कहते हैं लड़का कामयाब, लड़की खूबसूरत, काम खत्म। समझ में आ गया कि नहीं? दिल वगैरह कुछ नहीं होता है, ये दिल उल से कुछ नहीं होता है। इसका केवल काम है 1 मिनट में 72 बार धड़कना, सिंपल। उससे ज्यादा धड़का हाई बीपी, कम धड़का तो लो बीपी। खामखा में इसको बदनाम करता है। सारा गलती नैनो का है। तू देखेगा ही नहीं तो होगा कहां से? सीधी बात, देखेगा तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। आप जब तक खुद नहीं सुधरोगे तब तक दुनिया आपको नहीं सुधार सकती। आपकी गलती है। अब देखिए हम लोग समाज में ना, अभी भी बिहार की ये सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ कुछ लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ऐसा काम करके चले जाते हैं कि आने वाले बहुत लोगों को तकलीफ हो जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, 2019 की बात बता रहे हैं, लॉकडाउन से पहले। एक लड़का आया ऑफिस में और चप्पल टूटा हुआ था, सब कुछ मतलब एकदम बहुत गरीब था निहायत। हमको बहुत माया लगा, कहा कि सर हमारा एडमिशन गरीब है, हमको कर दीजिए ना, हमारे पास इतने पैसा है। तो हम कहे कि बात कराओ पिताजी से। तो पिताजी से कहे कि या सर आप, हम गरीब आदमी हैं, आप जितना में कहेंगे हम उतना में कर देंगे। तो हम कहें कि भाई देखो आदमी शिक्षक है, पैसा के लिए तो भाई बहुत काम हो सकता है, लेकिन पैसा के लिए केवल शिक्षा नहीं। हम कहे जाओ बाबू तुम ऐसे पढ़ ले। तो हमको लगे अगले दिन उस ससुरा पल्सर से आया था। बता यार 1.5 लाख की गाड़ी है, 1.5 लाख की है कि नहीं? अरे लाख रुपए से ऊपर की है। हाँ भाई जो भी है लाख के आसपास, मतलब जो भी यार, एक आदमी उतना एकदम चाचा जीन्स झाड़ के ऐसे यहाँ पे। एक बात बता, उसको तो फायदा हो गया कि नहीं? आने वाली पीढ़ी पर एक वो घटना ऐसी है कि अब कोई कहता है ना तो अब सच पर भी बड़ा मुश्किल से बिलीव हो पाता है। और आपको क्या लगता है कि जितने लड़के जो रियल में गरीब होंगे और कहीं कहीं एडमिशन के लिए जाते होंगे, वो टीचर, वो इंक्वायरी स्टाफ ऐसी भुक्तभोगी होगा, ऐसी घटनाओं को देखा होगा, उसके दिल में एक जब लग चुका है कि ये झूठ बोल रहा होगा। और अगर उसने उसका एडमिशन नहीं किया तो उसका पाप किसको लगेगा? उस जो एडमिशन नहीं किया उसको, कि उससे पल्सर वाला को। ओके लगता है कि हमारा नौकरी हो जाएगा। ले अरे भैया तुम हमको ठग सकते हो, सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हो, लेकिन वो सीसीटीवी जो भगवान लगा के रखा है सोचो तू कब्बो नहीं बचेगा। यहाँ पर दगाबाजी कभी नहीं कीजिएगा। क्या यार आपको लगता है यहाँ पे कोई लड़का कह दे, चाहे लाइव में हो चाहे यहाँ पे, फीस की वजह से लौट जाए? ऐसा नहीं हो सकता। आप कहीं भी लौट सकते हैं, फीस की वजह से मेरे पास से नहीं लौट सकते हैं कभी। लेकिन एक होता है ना कि एक कह के लीजिए, एक छुरा घोंप दीजिए पीछे, गलत लगता है। जो मोटरसाइकिल से घूम रहा है, कह रहा है और पापा से भी बात कराया, हम उसको पकड़े रहे, इधर आ चट्टा, कहीं तू कल किससे बात कराया? कहा कि सर वो मेरा दोस्त था। अरे आराम को दोस्त को बाप बना दिया। लड़का विलेय हो जाता है। हाँ बबुआ, कजने कितना लड़का विलेय हो गया। लोग कहते हैं एक लड़की के पढ़ने से 2 परिवार पढ़ लेता है। समझ में आ गया? खैर आगे देखिए, यहाँ पर कितना लड़का को पढ़ाई डिस्टर्ब कर देती है। किसकी वाली का फोन आ रहा है? मिश्रा जी आपकी वाली का फोन आ रहा है। किसका फोन आ रहा है? बकललिया का फोन आता है। देखो मुजफ्फरपुर में एगो का मर्डर हो गया, वो अपनी वाली से मिलने गया था, गांव वाला पकड़ के मार और दिया, मर्डर कर दिया उसके थुरा के। इसलिए ये सब काम मत कर लो, कोई पता नहीं कब पिटाओगे कब नहीं। लड़की का क्या होगा कहो, लड़की के अंदर एक खराबी जानते हो क्या होता है? वो किसी को ना नहीं बोलती है, किसी को नाराज करना नहीं चाहती। जैसे हम लोग को कुछ चीज, मान लीजिए किसी से झगड़ा करना है, कहते हैं ऐसे क्या कर रहा है, लड़की सब नहीं करेगी सर। आप देखेंगे तो आपको भी देख के मुस्कुराएगी, वो देखेगा तो उसको भी देख के मुस्कुराएगी। समझ में आ गया? आपको फोन करेगी बहुत याद आती है, और पति से कहेगी कि मेरे जीवन में तो आप ही हैं। यार वो सबको खुश रखना चाहती है सब, इसीलिए वो किसी को खुश नहीं रख सकती है सब। क्योंकि कहा जाता है जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है। पति को कहेगी आप मेरे परमेश्वर हैं, अब पहिलका को कहेगी आपके बिना मने नहीं लग रहा है। वो ओन्ने पगलाया है, उसको लगता है कि हमरा कितना मान रही है, अब पति को लगता है हमको कितना मान रही है। इस ससुरी किसी को नहीं मान रही है। समझा गया? तो जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है। इसलिए लड़कियों के बात पे कोई भरोसा नहीं करना। समझा? लड़कियों के बात पर और लड़कों के प्यार पर कोई भरोसा नहीं, ससुरा किसी काम का नहीं होता है। मेरी वाली डिफरेंट है, इनकी वाली डिफरेंट है। भगवान लड़कियों को बनाता ही नहीं है, फोटोकॉपी मशीन रखा है, उसी से छाप के निकाल देता है। भगवान केवल लड़कों को बनाता है।
लड़कियों को केवल फोटोकॉपी करके निकाल देता है। किसी को रंगीन फोटोकॉपी निकाला तो विश्व सुंदरी हो जाती है, कोनो में लाइटें कट गया, ब्लैक एंड व्हाइट निकल गई, एकदम धधक के मंगरैला ही सब निकल गई। अब कोई कहता है कि हमारी वाली डिफरेंट है। रे बोका कहीं का, डिफरेंट कहाँ से हो जाएगी रे? फोटोकॉपी मशीन में से निकल है तो डिफरेंस कहाँ से हो जाएगी? सबकी वाली एक जैसी होती है। तू अपने दादा दादी से लेके आओ, दादी मम्मी नाना नानी जितना तू देखो सबका दिमाग एक जैसा होता है। तुम किसी महिला से पूछना कि 2015 में चाचा के यहाँ जब शादी पड़ा था तो बुआ कोने रंग की साड़ी पहनी थी, बता देगी नीला रंग का साड़ी पहनी थी, ये झुमका हैंगन वाला था, ये मेरी सदिया में हैंगन झुमका था, मेहंदी ना लगाई थी, खाली दहिने हाथ में लगा। और उनसों का दिमाग दूसरे दुनिया में चलता है यार। छोड़ो सबका यार, लड़की सबको जो समझाने जाएगा ना उसका खुद पागल हो जाएगा। उन का दिमाग दूसरे वेराइटी का होता है, वो दूसरे फाइलम में है। सब आई कहता है कि हमारी वाली डिफरेंट लोला कहीं के डिफरेंट, इनके खातिर भगवान अलगे सांचा रख ले था, इनके वाली को बनाया है, डिफरेंट है। सोच रहा तू ही डिफरेंट है, डिफरेंट है इनकी। जिसकी डिफरेंट होती है वो और बढ़िया से कचर के बर्बाद करती है उसको। बस ये है पंचुचुर। तनु विलियन को क्या कहते हैं? पंचुचुर। तनु विलियन क्या हो जाता है भैया? पंचुचुर हो जाता है। कैसा हो जाएगा? पंचुचुर। और शांत विलियन को क्या कहते हैं? गाढ़ा कहते हैं। शांत विलियन को क्या कहते हैं? गाढ़ा कहते हैं। जैसे जो हम लोग का थूक है, थूक, ये तनु विलियन है। थूक क्या है? तनु विलियन है। लेकिन जो घसीट के खेखार थूकते भयानक एक कटोरा थूक देता है सब, कैसा होता है? सांद्र होता है। तो खेखार सांद्र है, नेटा सांद्र है, थूक देते हैं तनु है, लार टपक जाता है, तनु विलियन है। और हुमच के थूक दिए एक कटोरा बलगम। देखते हैं ठंडी का दिन आता है ना, बुढ़ऊ सब जो होता है आग लेके तापते रहता है, वही में साइड करके थूक देता है हो, और आँखी से ढक देता है। ओगनी के बुरसी में तो एक कटोरा थूकले रहता है सब, और एक और थूक देगा, एक और आलू डाल देगा, और आलू निकाल के भून के खा गया। आधा ठंडी थूकेगा, आलू खाएगा, आग तापेगा। यही काम ही रहता है भारत में। लॉकडाउन में तो और कुछ नहीं करेगा सर। दादी सब भड़क रही है सर, चलो ध्यान दीजिए सर। ये हो गया विलियन। असंतृप्त किसे कहते हैं? देखिए, संतृप्त का मतलब होता है जिसकी इच्छा पूरी हो गई हो, संतृप्त विलियन कहते हैं उसे। और असंतृप्त उसे कहते हैं जिनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। तो देखिए, असंतृप्त वह विलियन को कहते हैं जिसमें और अधिक विले यानी और चीनी घुल सकता है। तो इसमें और भी घुल सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त। अभी इसका मन नहीं भरा है। और संतृप्त किसे कहते हैं? पूरा मन भर के घोल गया चीनी, पूरा चीनी घोल गया एकदम भयानक, अब नहीं घुलेगा, तो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त। आप एग्जाम्पल समझिए, आप लोग जो खाना खाते हैं वह भोजन आप असंतृप्त भोजन करते हैं, यानी 4 रोटी 5 रोटी खा लेते हैं, अभी भी जगह रहता है लेकिन छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप लोग किसी के शादी ब्याह में या बारात में जाते हैं तो बोलेरो में से उतरते बेल्ट खोल लेते हैं, कहते हैं अब की तो हुमच के खाएंगे, नट्टी तक खाएंगे, मुंह खोल के देखेंगे तो खाना दिखना चाहिए, यहां तक आ जाए खाना, तो उसको कहते हैं संतृप्त भोजन। भयानक खा लेता है, उसके बाद से बेल्ट बंद नहीं होगा, पकड़ के आएगा ससुरा। और सलाद में ना नींबू खोजता है, नींबू है नींबू, कई गो तो घरे से हजमोला लेके जाता है, अड़च के खाना है। इस बार समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? पचनोल लेके आ जाता है सब खाना खाने के लिए, तो एकदम हुमच के खा गए तो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त यानी सेचुरेटेड, एकदम हुमच। अरे बाप रे बाप, अब बहुत ज्यादा हो गया, अब तनी मनी जगह है, तो संतृप्त विलियन। तो वह विलियन जिसमें और विले यानी चीनी नमक की मात्रा घुल जाए तो कहते हैं कि भैया अभी पूरी तरह से संतृप्त नहीं हुआ है। लेकिन संतृप्त अब कहेगा कि नहीं। इंतजार किया, बच गए चार, शुरू किया इनकलाब इनके खिलाफ। अब तो पहनता हूँ गेंदे का हार, झाड़ू को छोड़ क्यों करे हम साफ। पर्दा उठा देख मेरी आँख।